Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you history for class 6, chapter 4 in the earliest cities, part 2. I have completed part 1 of this chapter and today I will discuss in part 2. The topic's name is the new crops in the city. Which type of crops the Indus people or the Harappan people used at that time we will discuss. Archaeologists found most of the things that are made of stone, shell and metal including copper, bronze, gold and silver. They use more things which is made of copper. तो कॉपर का प्रयोग किस लिए होता था? तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेसल्स, वीपन्स, इन सब के बनाने के लिए कॉपर का प्रयोग होता था. एंड गोल्ड एंड सिल्वर वेर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, बर्तन बनाने के लिए और आभूषण बनाने के लिए इस गोल्ड और सिल्वर का प्रयोग होता था. ओके. And Harappan made a rectangle seal out of the stone and had an animal carved on them. Pots are made with the beautiful black designs. Cotton was grown at Mehergarh about 7,000 years ago. Means Harappan people सील भी बनाते थे. सील मीन्स मुहरे होती हैं जिसे स्टैम्प किया जाता था. वो सील किस तरह की थी? तो रेक्टेंगल थी. और रेक्टेंगल सील पे किसी न किसी जानवरों के चित्र कार्ड किए गए थे, उस पर छापे गए थे. और यह जो किस चीज की सील होती थी? वह स्टोन की बनी हुई सील होती थी. कुछ पॉट्स भी मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को और वो पॉट्स पे बहुत ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस बनाई गई हैं. ऑल्सो कॉटन वाज ग्रोन इनटू मेहरगढ़ बिफोर 7,000 years ago. 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन का प्रयोग किया जाता था, कॉटन को उगाया जाता था. वी यूज दिस कॉटन nowadays. We wondered that the people who lived before 7,000 years ago in Indus, during the Indus civilization, or we can say in Mehergarh, they used दिस टाइप ऑफ कॉटन में 7,000 साल पहले कॉटन का प्रयोग ये किया करते थे. और जो अभी एक मोहनजोदड़ो से मिला है, एक चांदी के बर्तन पे ढका हुआ सूती कपड़ा, तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अनुमान लगाया है कि यह जो कपड़ा है यह सूती का बना हुआ है और मोहनजोदड़ो के समय भी इस तरह के कॉटन के कपड़ों का यूज किया जाता था. Okay, in next topic we can say in search of raw material. In search of raw material. तो raw material के सर्च के लिए भी जो लोग थे, कुछ लोग तो शहरों में रह गए. Some people lived in the city and some lived in the countryside. And in countryside the farmer grow crops. The farmer at that time grow the cotton, and cotton was used to make a cloths. तो जब कॉटन का प्रयोग क्लॉथ बनाने के लिए होता था, कपड़ा बनाने के लिए होता था, उसी तरह से अन्य पदार्थों का भी प्रयोग किया गया है उसमें. हरप्पन पीपल गॉट कॉपर फ्रॉम राजस्थान, और वो दूर दूर राजस्थान से इस कॉपर को लाते थे. और इसमें अगर ये देखा जाए तो टीन जो था, टीन को which was mixed with the copper to produce bronze. जो टीन का प्रयोग कॉपर को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता था, और ब्रॉन्ज को हम कांसा बोलते हैं हिंदी में. तो यानी कि टीन में पीतल मिलाकर कांसा बनाया गया. और यह प्रक्रिया, यह कुशलता उस समय के लोगों की देन है. एंड कॉपर फ्रॉम वेयर डिड दे ब्रिंग द कॉपर? कॉपर कहाँ से लाते थे उस समय के लोग? तो राजस्थान से लाते थे. और इस तरह से कुछ चीजें और भी हम दे सकते हैं कि जो ब्रॉन्ज है वो इन लोगों को अफगानिस्तान से भी मिलता था. और
ये ईरान से भी मिलता था। तो इसको हम स्पष्ट तौर पे ये समझ लें कि राजस्थान में जो हमें मिलता है यह इसके पदार्थ जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं कुछ कॉपर के, तो ये आखिर हमारे भारत में इस मेहरगढ़ में इस इंडस सिविलाइजेशन के दौरान यह आया कहाँ से, ब्रॉन्ज या टीन या कॉपर आया कहाँ से ब्रॉन्ज बनाने के लिए, तो यह फॉरेन से लाया करते थे जो राजस्थान में उस समय हमको मिलते हैं। फॉरेन में कहाँ से, तो अफगानिस्तान से, ईरान से। मीन्स वी कैन कंसिडर दैट दे वेयर अ गुड रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री। ओके। गोल्ड फ्रॉम कर्नाटक, कर्नाटक से सोना मिलता है, सोने के उपकरण मिलते हैं, और यह हमें मालूम होता है कि अर्ली पीपल उस समय सोने का भी प्रयोग करता था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। और ये लोग भोजन किस प्रकार का करते थे? क्या आज के भोजन से समानता थी और डिफरेंट? तो हमें इस चीज़ों को आपको समझने में एक आश्चर्य होगा कि जो आज हम जैसे गेहूं का प्रयोग, चावल का प्रयोग, सरसों का प्रयोग, ये सब पदार्थों का जो प्रयोग करते हैं, ये इन चीज़ों को वो लोग भी जानते थे। इन जो मेहरगढ़ के लोग जो बिफोर 5000 years ago they knew very well about this type of crops. Okay, the farmer lived in the countryside and supplied food to the craftsperson, scribes and rulers in the city. जो किसान गांव में खेतियां करते थे उस फसलों को शहरों में भेजते थे रूलर्स के लिए, क्राफ्ट्समैन के लिए। स्क्राइब्स मीन्स जो राइटर थे जो उस समय लिखा करते थे, वो लोग भी शहर में रहते थे, तो उन लोग के लिए भी ये पदार्थों को या इन खाद्य पदार्थों को शहरों में भेजा करते थे। ओके, द हरप्पन ग्रू व्हीट, बेयरली, पॉल्स, पीस, पैडी, सीसन, लीन सीड, मस्टर्ड। बताइए, इन सब चीज़ों को जो आज प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि पीस का प्रयोग, पल्स का प्रयोग, दाल भी जानते थे, इन सारे पदार्थों का वह बहुत ही एंजॉय करते थे, आनंदित होकर उसका प्रयोग करते थे। ओके, न्यू टूल्स का भी प्रयोग हुआ है। कौन सा न्यू टूल? तो द प्लाउ वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। ये जो हल का भी प्रयोग एक नया इस समय हड़प्पन जो पीपल थे वो हल से मिट्टी की जुताई होती थी, और जोतने के बाद फिर मट्टियों को पलटते थे, फिर उसमें बीज डालते थे और फसलों को उगाते थे। वैसे जो लकड़ी का हल जो था उस समय इनको लकड़ी के हल के बारे में जानकारी नहीं थी। ओके, वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। द हड़प्पन रियर्ड। अब देखिए, इरिगेशन का भी महत्व था उन लोगों के समय में। जो सिंचाई होगी, कैसे सिंचाई की जाएगी, तो पानी को स्टोर करना जानते थे। पानी को स्टोर करके जहाँ जरूरत जिस फसलों के लिए होता था उतने उस फसलों में पानी पहुँचाने का कार्य करते थे। ये लोग पशुओं को भी पालते थे। दे न्यू द कैटल, शीप, गोट, बफेलो, इन सब जानवरों के बारे में उनको जानकारी थी। ऑल्सो दे कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर। बेर नाम के फल को वो जानते थे, और ये बहुत ही इसको याद करने योग्य बात है कि जो बेर का प्रयोग हम करते हैं, और बेर के प्रयोग के बारे में उस इंडस सिविलाइजेशन के लोग या हड़प्पन पीपल जानते थे। ऑल्सो दे कॉट द फिश एंड हंटेड विल्ड एनिमल लाइक द एंटीलोप। एंटीलोप का भी पीछा करते थे, और मछलियों को पकड़ना, ये सब सारी चीज़ों की सुविधाएं उस समय की थी। ऑल्सो द वुमेन्स एंड मैन हु वेयर द स्पेशलिस्ट। प्रश्न बनता है कि जो न्यू टूल्स बनते थे या जो इतने सामान बनते थे, इनको बनाता कौन था? पुरुष वर्ग बनाता था कि महिलाएं बनाती थी? तो जो इतिहासकार हैं, दे एग्रीड सम मैन एंड सम वुमेन वर्कड ऑल टुगेदर। मीन्स दोनों मिलकर बनाते थे। ऐसा नहीं था कि कोई काम विशेष पुरुष ही स्पेशलिस्ट हो या महिलाएं स्पेशलिस्ट हो, यानी महिलाओं को भी आज़ादी थी, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर काम करती थी और पुरुष भी काम करते थे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो पार्ट 2
and you listen part 1 and part 2 more than one times, I believe that you will able to understand very well this chapter 4. Thank you.